गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लाइफ में स्थानीयमान निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्थानीयमान निकालना सीखेंगे। स्थानीयमान क्या होता है कहना चाहिए बच्चों। जैसा आप जानते हैं, प्रत्येक संख्या 0 से 9 तक के अंकों से मिलकर बनती है। बच्चों, कोई भी संख्या 0 से 9 तक के अंकों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक संख्या का अपना एक निश्चित मान होता है। प्रत्येक संख्या का क्या होता है? अपना एक निश्चित मान होता है और वह निश्चित मान ही उसका अंकित मान या वास्तविक मान कहलाता है। हर एक अंक बच्चों, जो कोई सा भी अंक होता है, वो अपने स्थान पे अलग अलग, उसका एक ही अंक का अलग अलग स्थान पे उसका मान होता है। बच्चों, एक ही अंक का स्थान, बच्चों एक ही अंक का स्थान उसके अलग अलग स्थान पे अलग अलग हो जाएगा। उसे ही हम स्थानीयमान या उसका वास्तविक मान बदल जाता है। एक ही अंक का स्थान अलग अलग होने पर, एक ही अंक का स्थान अलग अलग होने पर उसका वास्तविक मान बदल जाता है। एक ही अंक का स्थान अलग अलग होने पर उसका वास्तविक मान बदल जाता है। इसे ही हम स्थानीय मान कहते हैं। बच्चों, इसे ही हम स्थानीय मान कहते हैं। किस स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बच्चों, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बच्चों, इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करते हैं और इसी प्रकार आगे हजार के अंक को गुणा करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। स्थानीय मान बच्चों, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक की स्थिति पे निर्भर करता है। बच्चों, आप जानते हो, किसी भी संख्या 3 अंकीय संख्याओं में 3 स्थान होते हैं। बच्चों, जैसे 3 अंकीय संख्याओं में 3 स्थान होते हैं। यह एक संख्या है, 3 अंकीय स्थान होते हैं। बच्चों, इसके लिए संख्या, इसको हम इकाई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई। ये संख्या दहाई होती है और इस अंक को हम सैकड़ा बोलते हैं। इस अंक को हम क्या बोलते हैं? सैकड़ा बोलते हैं। इस अंक को हम सैकड़ा। अगर बच्चों, प्रत्येक अंक का अपना अपना एक स्थानीय मान है। अगर आप पूछोगे 5 कौन से स्थान पे है, तो 5 का किस स्थान पे? इकाई के स्थान पे। तो 5 का मान कौन सा हुआ? 5 इकाई। 5 का मान हुआ 5 इकाई। 2 कौन से स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। 2 कौन से स्थान पे है बच्चों? दहाई के स्थान पे। तो इसका मान 2 का मान 2 दहाई होगा। और 4 कौन से स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे। तो इसका मान सैकड़ा होगा। जो अंक जिस स्थान पे होता है उसको हम उस संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 5 इकाई के स्थान पे है, इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 1, इसका मान होगा 5। 2 दहाई के स्थान पे है, तो इसको हम 2 को किससे गुणा करेंगे? 10 से। 2 को किससे गुणा करेंगे हम? 10 से। तो 2 दहाई, इसका मान हो जाएगा तो 20। और 4 सैकड़े के स्थान पे है, तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो ये इसका मान 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। तो जो अंक जिस स्थान पे है उसको हम उसकी इकाई से गुणा करते हैं। 5 इकाई यहाँ, तो 5 का स्थानीय मान 5 को हमने किससे गुणा करा? 1 से। इकाई को है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई को है तो हम 10 से गुणा करेंगे और सैकड़ा है तो हम 100 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से जो अंक किसी स्थान में है वह उसका एक निश्चित मान को प्रकट करता है। जैसे 4 सैकड़े के स्थान पे है तो इसका मान 400 होगा। 2
दहाई के स्थान पे है, इसको हमने 2 को 10 से गुणा करा तो 20, इसका स्थानीय मान 20 है। 5 को हमने 1 से के स्थान पे 1 से गुणा करा, ये 5 होगा। तो बच्चों आपने जाना कि किसी संख्या में जो अंक जितनी इकाइयों को बदल करता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। तो बच्चों आपने जाना स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जो अंक किसी संख्या में जितनी इकाइयों को बदल करता है उस अंक का कहलाता है। संख्या बच्चों ये एक उदाहरण देखो, संख्या एक संख्या है, आप उसका निर्माण करते 538 से बच्चों 5 सैकड़े के स्थान पे स्थित है। 5 कौन से स्थान पे? इकाई सैकड़ा। 5 का स्थान सैकड़ा है। 5 कौन से अंक में है? सैकड़ा के स्थान पे स्थित है। 3 दहाई के स्थान पे स्थित है। दहाई के स्थान पे स्थित है और 8 इकाई के स्थान पे। 8 किसके स्थान पे है? इकाई के स्थान पे स्थित है। 3 दहाई के स्थान पे स्थित है और 5 कौन से स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे। 538 में 538 में 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान होगा 5 का स्थानीय मान बच्चों 5 किस स्थान पे है? 5 किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान। तो जो अंक किस स्थान पे होता है हम उसको उसकी इकाई से गुणा करेंगे। 5 किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे है। तो 5 को हम 2 से गुणा करेंगे। सैकड़े में 3 अंक होंगे तो 5 को हम
इससे गुणा करेंगे 100 से, ये 500 हो गया। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 500। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 500। क्योंकि बच्चों एक सैकड़े में 100 होते हैं, एक सैकड़े में 100 होते हैं, इसलिए हमने 5 सैकड़ा बराबर 500 किया है। अब 3 का स्थानीय मान, इसमें 3 का स्थानीय मान देखोगे बच्चों, 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान बच्चों कितना है? 3 कौन से स्थान पे? दहाई। दहाई कौन सी स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। और दहाई किस स्थान पे होगा? 10 से गुणा करेंगे। दहाई का 2 होगा तो उसको हम 10 से गुणा करेंगे। दहाई को किससे गुणा करेंगे? 10 से, क्योंकि दहाई स्थान 10 होता है। क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होती है, क्योंकि एक दहाई में 10, 3 दहाई में 30 होते हैं, बराबर 30। और 8 का स्थानीय मान 8 यानी इकाई के स्थान पे है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान, क्योंकि 8 इकाई के स्थान पे है, इकाई का 1 होता है, इकाई का 1 होता है। 8 गुना 1, 8 का स्थानीय मान बच्चों 8 होगा। 8 का स्थानीय मान क्या हुआ? 8। 8 का स्थानीय मान क्या हुआ बच्चों? 8। 8 का स्थानीय मान हुआ 8 और इसका स्थानीय मान हुआ कितना है बच्चों आपको? संख्या 528 में 8 इकाई के स्थान पे है, 3 दहाई के स्थान पे है, 5 सैकड़े के स्थान पे। जो अंक जिस स्थान पे होगा उसको हम उसी से गुणा करते हैं। जो अंक जिस स्थान पे होगा उसको हम उसी इकाई से गुणा कर देते हैं। 500 और इसके 5 सैकड़े के स्थान पे है, सैकड़े का अंक 100 होता है, सैकड़े का अंक 100 होता है। एक सैकड़े में 100 हो गया तो 5 से हमने 500 में किसी गुणा करा 100 से, तो 500 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान 500। 3 का स्थानीय मान, 3 कौन से स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। दहाई तो 1 10 है, तो 10 इकाई मिलके 1 दहाई बनती है, 10 इकाई मिलके 1 दहाई बनती है, तो ये दहाई में 10 होते हैं, तो 3 को हमने 10 से गुणा करा तो 30 आ गया। 3 दहाई 30। 3 का स्थानीय मान 30 है। 8 इकाई के स्थान पे इकाई का मान 1 होता है, तो 8 का स्थानीय मान 8 गुना 1, 8 इस प्रकार से होगा बच्चों। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार 935 में 935 को बच्चों 9 का स्थानीय मान 9 सैकड़े के स्थान पे है। 9 सैकड़े के स्थान पे इकाई को हम इसे बता देते हैं, दहाई को हम वैसे और सैकड़े को हम से संबंधित करते हैं।
नौ कौन से स्थान पे है? सैकड़े का, और सैकड़े का मान होता है 100। तो 9 को हमने 100 से गुणा करा तो 9 का स्थानीय मान 200 हो गया। 3 का स्थानीय मान 3 दहाई के स्थान पे है बच्चों। 3 कौन से स्थान पे है? दहाई का। दहाई का मान 10 रुपये हो गया, तो 3 को हमने 10 से गुणा कर दिया। 3 दहाई का 30, इसका स्थानीय मान 30 होगा। और 5 इकाई के स्थान पे है, तो 5 के स्थानीय मान 5 का एक हो गया। वापस से हम इसको जोड़ देंगे। 35 हो गया बच्चों। 935 में 9 का स्थानीय मान बच्चों 9 सैकड़े के स्थान पे है, तो 9 को हमने सैकड़े से गुणा करा। एक सैकड़े में 100 होते हैं, तो 9 को 2 से गुणा करा तो 900 आ गया। 9 का स्थानीय मान 900। 3 दहाई के स्थान पे है, तो 3 को हमने 10 से गुणा कर दिया, तो 3 दहाई 30। 3 का स्थानीय मान 30 है। और 5 का स्थानीय मान 1 रुपया है, तो 5 2 5 आएगा। बच्चों अब हम कुछ और सवाल करते हैं, इनके अभ्यास कार्य करते हैं, उनसे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखा बच्चों आपने स्थानीय मान योग जिस किसी संख्या में जितने क्रम को प्रकट करता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जो अंक किसी संख्या में जितने क्रम को प्रकट करता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। यह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। बच्चों कुछ सवाल हम कर रहे हैं और बच्चों जिस अंक का स्थानीय मान निकालो उसके बाद दाईं ओर के सभी अंकों के स्थान पर शून्य लिख दिया जाता है। जैसे बच्चों हम ये संख्या है, ये बच्चों एक संख्या है, ये एक संख्या है 425, ये एक संख्या है 425। तो जो अंक है उसके बाद में हम शून्य लगा देते हैं। ये अंक है 5, तो 5 को हमने स्थानीय मान 5 वो भी सरल शब्दों में 4 से पिछले में 5 के स्थान पे है, तो हमने इसको यहाँ 5। इसके बाद में ये 7 के स्थान पे, इसके आगे एक अंक लगा हुआ है, इसमें हमने 7 के एक से लगा दिया, तो भी हम शून्य लगा देंगे बच्चों। यहाँ 0 7। ये सैकड़े के स्थान पे है, तो इसके आगे हमने 50 से इसके 2 शून्य लगा दिए, एक और तो स्थान लिखा हुआ है 4, इसके बाद में एक और 2 शून्य लगे हुए हैं, तो हम ये 0 इसमें से लगा के और 4 हमने लिख दिए। तो ये 5 का स्थानीय मान 5 का ही, इसका दहाई, इसका सैकड़ा। इसका स्थानीय मान इकाई 5 का ही, इसका दहाई और इसका सैकड़ा। कई स्थानीय मान बच्चों सैकड़ा होता है। और शून्य का स्थानीय मान बच्चों हमेशा शून्य रहता है। आपका कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे बच्चों।
कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, उसके द्वारा हम स्थानीयवाद को और अच्छे से समझेंगे। प्रत्येक अंक का विषय होता है निश्चित मान होता है, जो हम किसी कैरेक्टरिस्टिक होता है वैल्यूज का वास्तविक मान होता है। अभ्यास कार्य अभ्यास कार्य बच्चों आप मेरे साथ साथ करेंगे। अभ्यास कार्य बच्चों प्रत्येक अंक का स्थानीयवाद निकालना है आपको। प्रत्येक अंक का निम्न में प्रत्येक अंक का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान याद करें। एक अंक का स्थान निम्न में से प्रत्येक प्रश्न अपना एक है या सवाल एक है, प्रत्येक अंक में अपना निम्न में प्रत्येक अंक का स्थानीयवाद निकालेंगे। पहला है 325 स्थानीयवाद निकालने के लिए हम इनके स्थानीय में 325 का कितना बच्चों ये इकाई के स्थान पे है। इकाई को हमने दरार को हमने कैसे प्रकट कर दिया है। 5 के स्थानीय मान 5 का पहला तो 1 है तो 5 1 बराबर 5। 7 दहाई के स्थान पे है, तो 7 को हमने 10 से गुणा कर दिया बच्चों। दहाई का 10 हो गया। आगे 100 के स्थान पे है, हमने 3 का बच्चों सैकड़े के स्थान पे है, तो हम इसको 3 से गुणा 100 इसका अनुमान 300 है। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं 8 i 7 दहाई 307 दहाई 70 7 एक और अभ्यास है बच्चों। 3 अंकों में तो हमें इकाई का 4 है, 4 लिखेंगे। दहाई का 3 है, तो 3 लिखेंगे। सैकड़े का 2 है। अब इनसे क्या होगा स्थानीय मान करते हैं इनका स्थानीय मान इसमें स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। सही अंक होगा सभी अंकों का 4 का स्थानीय मान को 4 1 बराबर 4 इकाई को 4 इकाई
4 का स्थानीय 4, 3 का स्थानीय मान बच्चों 3 10, 3 का स्थानीय मान 3 गुना 10 है और 30 जो अंक किसी स्थान पे है हम उसी कई से गुणा कर देते हैं सेट का 100 से गुणा करेंगे क्योंकि एक सेट केवल 2 है 2 सेट 2 को 2 है बहुत महत्वपूर्ण 70 देखा बच्चों आपने प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है 375 में 5 इकाई के स्थान पे है 7 दहाई के स्थान पे है और 3 सैकड़े के स्थान पे 5 का स्थानीय मान हमने 5 को इकाई का अंक 1 हो जाए तो 1 से गुणा कर देना 5 गुना 1 5 का 1 यानी 5 का स्थानीय मान 5 प्लस 7 का स्थानीय मान 7 दहाई के स्थान पे है 10 इकाई में से 1 दहाई बनती 30 को हम 10 से गुणा करेंगे 7 गुना 10 70 हो गया ये दहाई के स्थान पे इसका 70 3 का अंक सैकड़े के स्थान पे है 3 गुना 100 300 हो गया और ये इसका स्थानीय मान 300 हो गया ऐसे ही 234 में देखो बच्चों 4 का स्थानीय मान 4 इकाई पे है 4 को हमने 1 से गुणा करा 4 इकाई में 4 का स्थानीय मान 4 है 3 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पे है तो इसको हमने 10 से गुणा करा 30 आ गया और 2 का स्थानीय मान 17 है तो हमने 270 जो अंक किसी स्थान पे है इसके आगे 4 के आगे बच्चों कोई वो नहीं है तो हमने 4 गुना 1 करके 3 के आगे 1 अंक लगा हुआ है तो इसके आगे हम 1 शून्य भी लगा सकते हैं जैसे 3 के हमने 1 शून्य लगा दिया तो ये दहाई का अंक कहलाएगा 2 के आगे 2 में इकाई और दहाई तो हमने कितनी इकाई और दहाई की शून्य लगा दिए 2 मिलके और यहाँ इकाई और दहाई का शून्य लगा दिए तो 2 सैकड़ा बन गया शून्य का स्थानीय मान बच्चों सभी शून्य लिखते हैं यदि बच्चों के सवाल है और इसके अलावा एक सवाल और लेकर आते हैं कि यदि अंकों में शून्य होता है तो शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य रहता है शून्य का स्थानीय मान सदैव क्या रहता है शून्य यानी जीरो जहाँ लगी होती है उसका स्थानीय मान हमेशा जीरो ही रहता है ये आगे के 2 सवाल और कराती हूँ आपको अभ्यास करिए
4 5 जीरो जिस स्थान पे होगा उसका स्थानीय शून्य होगा। जीरो जिस स्थान पे होगा उसका स्थानीय शून्य होगा। जैसे 5 इकाई 10 और सेकंड इकाई के स्थान पे है 5 इकाई के स्थान पे शून्य जिसका स्थानीय सभी शून्य रहेगा। 4 के स्थान शब्द के स्थान पे 4 है तो 4 5 हम उसको 5 गुना 1 5 हो गया। जीरो का स्थानीय मान शून्य हो गया तो ये जीरो अगर हुआ हम 10 करेंगे तो जीरो ही आएगा इसका स्थानीय मान क्योंकि जीरो का भी पूरा नहीं होगी तो जीरो का जीरो आएगा। 4 का स्थानीय मान 4 गुना 100 करके 400 5 शून्य शून्य या जीरो इसका स्थानीय मान जीरो है। जीरो है 400 बच्चों के स्थान पे 0 है, दाई के स्थान पे 6 है और 8 सेकंड के स्थान पे 8। इकाई का स्थानीय मान क्या हो गया बच्चों? 0। इकाई का स्थानीय मान क्या हो गया? 0। क्योंकि 0 को हम किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो इकाई का स्थानीय मान 0 हो गया। इकाई कौन सी हुई? 0। इकाई क्या हुई? 0। इकाई क्या हुई बच्चों? 0 0। या शून्य भी बोल सकते हैं बच्चों हम, शून्य भी बोल सकते हैं। का स्थानीय मान बच्चों 6 है, 6 गुना हम 10 करेंगे, ये 7 आएगा बच्चों मेरा। 7 और 8 है सरस्वती स्थान पे है बच्चों। हम 8 गुना 100 करेंगे, ये 800 सैकड़े, ये सैकड़े का नंबर सैकड़ा लिखिए और 800 देखा बच्चों आपने जो अंक किस स्थान में होगा यदि उसका वास्तविक मान होता है। इसी संख्या में इसी अंक का स्थानीय मान निर्भर करता है और इसी संख्या में जो अंक जितनी का एक निर्भर करता है वह उसका स्थानीय मान क्या जाता है। बच्चों आज हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। कल हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।